झारखंड में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला तैयार हुआ। चुनावी बिगुल के बीच राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं और बीजेपी कर रही है प्लानिंग। राज्य में 13 नवंबर को पहले और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। इस बीच चुनाव से पहले कोई पुरानी गलतियां ना हो, इसके लिए पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है, रणनीति में जुटी है। पहले चरण की 43 सीटों पर कुल 680 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। अपनी किस्मत, अपनी राजनीतिक भविष्य का वो फैसला करेंगे और बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ इस राजनीतिक रण में उतर चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरह 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारी थी, हार जीत का फर्क बहुत कम था, उन सीटों पर इस चुनाव में कोई गलती ना हो, इसके लिए पार्टी अब बड़ी तैयारी कर रही है। चुनावी रण में जीतने वाले धुरंधरों को इन सीटों पर जीत के लिए लगाया गया है। खासकर आदिवासी बेल्ट की वो सीटें जो कि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हाथ से निकल गई थी, उस पर विशेष फोकस है। वहीं कम मार्जिन से हारने वाली सीटों पर जीत की रणनीति के तहत भी प्लानिंग चल रही है। कम वोट से हार जीत वाले विधानसभा क्षेत्रों में रणनीति तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को मिली है। सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव में बाबूलाल मरांडी को भी पूरी छूट दी गई है ताकि इन सीटों पर पिछली बार मिली हार को इस बार जीत में बदला जा सके। बीजेपी हर हाल में इस बार झारखंड में सत्ता पाना चाहती है। बीजेपी 2019 विधानसभा चुनाव में हारी सीटों को जीत में बदलने के लिए काम कर रही है। इन सीटों पर जीत हासिल करना पार्टी का लक्ष्य है, क्योंकि इस तरह की जो सीटें हैं, अगर बीजेपी इन सीटों पर जीतती है तो बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। खबरें तो ऐसी है कि नाला, जामा, जरमुंडी, कोडरमा, गोड्डा, मांडू, बाघमारा, सिमडेगा और देवघर की सीट पर विशेष ध्यान बीजेपी का है। यही वो 9 सीटें हैं जिनमें पिछली बार बीजेपी ने कोडरमा, गोड्डा, मांडू, बाघमारा और देवघर में जीत हासिल की थी, जबकि कोडरमा, गोड्डा, देवघर में गठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बागबारा में कांग्रेस और मांडू में आजसू पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। यानी ये अंदाजा लगाइए आपकी जो तैयारी हो रही है वो किस लिहाज से हो रही है। बहुत कम मार्जिन से जहां बीजेपी जीती थी वहां भी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है, और बहुत कम मार्जिन से जहां बीजेपी हारी थी उन सीटों पर भी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। खास तौर से ये वो 9 सीटें जिनका जिक्र अभी हमने किया। नाला और जमा की अगर बात करें तो नाला और जमा वाली जो सीटें हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जरमुंडी और सिमडेगा में कांग्रेस को जीत मिली थी। यानी ये जो सीटें थी ये इंडी गठबंधन के पक्ष में चली गई थी। उस वक्त जो कांग्रेस का गठबंधन था, जिसे यूपीए का गठबंधन कहा जाता था 2019 में, उस वक्त की कहानी ये बयां कर रही है कि ये जो 9 सीटें हैं ये जीत हार की कितनी गुंजाइश, कितनी संभावना बनाती और बिगाड़ती। बीजेपी के प्रत्याशी जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे उन सीटों पर भी बीजेपी की बड़ी तैयारी है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार को पराजित किया था, जबकि बागमारा की अगर सीट की बात करें तो 824 वोट के अंतर से यहां पर पूरा मामला दिखाई पड़ा था। जामा में 2426 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को पड़े थे और बीजेपी को हराया गया था। यहाँ पे जरमुंडी में 3099 के आसपास वोट पड़े थे, यहां भी बीजेपी हारी थी, और नाल में भी बीजेपी लगभग 3500 वोटों से हारी थी। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार किसी तरह की चूक न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव के वोटों के जोड़ घटाव की गणित भी जारी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी खिजरी, घाटशिला, गुमला और गांडेय विधानसभा सीट पर भी कम वोटों से हारी थी। ऐसे में इस हार के मार्जिन को खत्म करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 26 सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। 26 सीटों पर जीत हासिल करने पर इस बार बीजेपी का विशेष फोकस है। यही वो 26 सीटें जो कि आदिवासी बेल्ट की है। आदिवासियों के लिए आरक्षित जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उनमें मनोहरपुर, मझगांव, चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसावा, जगन्नाथपुर, घाटशिला, सिमडेगा, कोलेबिरा, गुमला, बिशुनपुर, सिसई, लोहरदगा, खिजरी, चाईबासा, पोटका, मांडर, मनिका, तमाड़, बरहेट, महेशपुर जैसी सीटें थीं जिसने कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। पिछली बार आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर खूंटी और तोरपा में जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 2 सीटें मनोहरपुर और लोहरदगा सीट सहयोगी दल आजसू के लिए छोड़ दी है।
खैर, मतदान की अगर बात करें तो करीब जब मतदान आएगा तो सभी दलों में हलचल और तेजी के साथ देखी जाएगी। छोटे बड़े तमाम नेता प्रचार की गतिविधियों में एक साथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का दौरा हुआ, यानी बीजेपी पूरी तरह से फोकस दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में एक और जहां पर चुनावी जंग चल रही है, उससे पहले की तैयारी चल रही है, वहीं पर पैरेलल ही झारखंड में भी चुनावी तैयारियां तेज है और यहां भी वो 26 सीटें जो आदिवासी आरक्षित सीटें थी जिस पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, मात्र 26 में से 2 सीटें उसके हिस्से आई थी और वो सीटें जिनमें कि बहुत कम मार्जिन से जीत या हार हुई थी, उन तमाम सीटों पर बीजेपी अलग से फोकस कर रही है। यानी आप समझिए कि एक बड़ा प्लान बीजेपी का झारखंड के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार हरियाणा की जीत के बाद जिस तरीके से हौसले पार्टी के बुलंद हैं, इस बार झारखंड में पार्टी कमबैक चाहती है। शायद इसलिए इतनी मजबूती के साथ एक एक सीट की महत्ता को समझते हुए प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।